बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से अवामी राय लेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर है जी, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 22 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर कीमत बढ़ने के बाद इस वक्त पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये तक जा पहुंची है। हाई स्पीड डीजल है, उसकी कीमत 17 रुपये 2 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत 12 रुपये 9 पैसे, लाइट डीजल ऑयल 9 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है। और अगर हम पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं तो पेट्रोल की कीमत इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 272.77 पैसे आज की नई कीमत है, जिस रेट पर आपको पेट्रोल पंप से पेट्रोल दस्तयाब होगा। अगर हम एक साल पीछे चले जाते हैं, 16 फरवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत 160 रुपये करीबन फ़ी लीटर थी। 29 जनवरी को पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा होता है। करीबन 15-16 दिन गुजरते हैं और आज एक बार फिर से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि उधर कौमी असम्बली में भी मिनी बजट पेश कर दिया गया है। 170 अरब रुपए का मिनी बजट है, जो कि आवाम की जेबों पर भारी पड़ने वाला है। खुर्दनी तेल, सीमेंट, मशरूबात, बिजली, गैस, जाम, नीडल्स, खिलौने, कपड़े, जूते, हर चीज़ महंगी होने जा रही है। एक तो असर होगा पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होने का, और दूसरा असर होगा जो मिनी बजट तैयार किया गया है, पेश किया गया है उसका, और ये सारे का सारा असर होगा हमारे आम लोगों पर। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आवाम परेशान होकर रह गई है। और जब पेट्रोल 2 रुपये 4 रुपये महंगा होता था तो हम सोचते थे कि ये कितना बड़ा इजाफा होगा, लेकिन अब 2, 4, 5, 7, 10 रुपये की बात नहीं रही, बल्कि अब तो 20 रुपये, 22 रुपये, 35 रुपये तक पेट्रोल बढ़ता है, और वाकई एक बड़ा इजाफा है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? बस ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है। हम तो भाई साहब ठीक है, हालात बताएं। जी क्या करें, 300 रुपये तेल 1 लीटर आ रहा है, 272 हो गया। आपको पता है गरीब आदमी की गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया 2 वक्त की रोटी खाना। पहले बाइक में कितने का पेट्रोल डलवाते थे, कितनी बाइक चलती? पहले जी जब 150 का था ना, 150 का डलवाते थे, बाइक चल जाती, हमारा आन जान हो जाता है। अब तो जान ही होता है, वापस नहीं आ सकते हम। 300 में? अब 300 में अब आन जान होता है। आज 150 और आगे बढ़ गया है। कहीं और जाना पड़ जाए तो वापस लटा के गाड़ी लेके आनी पड़ती है, इतनी महंगाई हो गई है। और अब 22 रुपये फिर बढ़ गया है। तो 22 फिर बढ़ गया है, देखो क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी का गुजारा तो है नहीं है। अब आवाम से जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको चाहिए कि आवाम के ऊपर रहम करें। हर घी महंगा हो गया है, रोटी महंगी हो गई है, नान 30 रुपये का हो गया है। बताओ क्या खाएंगे? पत्ती तक महंगी हो गई है, कोई चाय भी नहीं पी सकता। आप परेशान हो गए, आटा इतना महंगा, हर चीज़ महंगी, किसको बताएं जाके? बच्चों की फीस है, एजुकेशन है, क्या करें हम जाके? चोरी डाके करें? फिर चोरी डाके करेंगे तो भी हमें पकड़ लेंगे। तो चोरी डाके क्यों कर रहे हो, मार रहे हो? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप क्या करते भाई? मैं मार्केटिंग करता हूँ, मार्केटिंग का काम ही नहीं, आजकल ऑर्डर ही नहीं मिलते। मार्केटिंग के लिए तो हर वक्त बाइक चलेगी, पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल चलेगा, कर्जे ले लेके चढ़ा रहे हैं अपने आप के, अपने आप को मार रहे हैं। वो इमरान खान एक, उसके कौन से 7,000 बाहर हैं? मुझे बताएं, उसके 7,000 बाहर हैं। वो क्यों नहीं जाता? गोलियां खा के भी वो आज उसको अदालत में कह रहे जी पेश करो, उन्होंने गिरफ्तार करना उसको। अवामी परेशानी, टेंशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। पेट्रोल महंगा करा दिया फिर आपने? तोबा तोबा करा दी मौजूदा हुकूमत ने। पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, आवाम की तोबा तोबा हुई है। क्या करेंगे ये आवाम के साथ? यहाँ ये आप सहाफ़ियों को पता हो या मौजूदा हुक्मरानों को पता हो। अगर सड़कें बना रहे हैं तो ऊपर चलाने के लिए पेट्रोल भी महंगा करते जा रहे हैं। ज़िंदगी कितनी आसान, कितनी मुश्किल। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी इन्होंने, क्योंकि सिर्फ टेंशन के अलावा और कुछ दिया ही नहीं इन्होंने आवाम को। तो ज़िंदगी तो आसान ही हुई ना, मुश्किल तो ना हुई। क्या हाल है सर आपके? मेरे ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। हाँ जी। मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? ये भाई पोर्टर हैं नून के, ये सड़कें बना रहे हैं, नून वाले। सड़कें हमने चाटनी हैं
जब बच्चों की रोटी नहीं पूरी होगी तो। जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, इंतहा हो गई है। मेरे पास बहुत अल्फाज हैं इनके लिए, इस्लामिक डार के लिए ख़ास कर। उनको तो स्पेशली लाया गया था कि वो एक्सपर्ट है। उसको स्पेशली इस के बंदे को लेकर आए हो, उसने इंतहा कर दी है। कुछ कमाल है। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो रोटी भी बढ़ जाएगी, आटा भी बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगी। हर चीज़ बढ़ जाएगी। इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, गरीब आदमी का सोच ही नहीं रहे ने। हो गए ये लोग, हो गए हैं ये। डॉलर इनका पड़ा हुआ है अकाउंटों में, बाहर लेकर आओ, पाकिस्तान को दुआएं दो। हमारे मुल्क में हरी मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, ज़मीन हमारी है, हर चीज़ है, गंदम है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है बाहर भेजने की? बाहर से क्यों? अपने मुल्क पहले हम बाहर भेजते हैं, फिर महंगी बाहर से वापस लाते हैं। बाहर से बाहर वापस आ रही है। अपने अरबों डॉलर की अभी भी गंदम गोदामों में पड़ी हुई है भाई। देखें जाके इनके गोदाम भरे पड़े। इंतहा कर दिया है। मैं तो कहता हूँ अवाम हमारी बड़ी गलत है। कैसे हैं सर आप? जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते हैं? मेरी ब्रांच रोड पे शॉप है। तो मेरा सिर्फ एक बात है, ये मैं तमाम जितनी भी जो पीडीएम है इनसे एक सवाल करता हूँ, वो कहाँ गया आइन के तनाज़ुर में महंगाई मार्च और ये 12? ये आवाम के लिए तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आवाम के लिए जो मामला हैं वो तो सिर्फ ये अपनी झींगा मुझसे चल रहे हैं। हमारा ये यानी 75 ईयर्स तो 75 साल से कोई भी अदारा है वो आवाम का कुछ भी नहीं सोच रहा। तो बात ये है कि अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए कि ये इक़्तिदार आर्दी है, ये ना हो कि इनसे एक इक़्तिदार भी छीन जाए और हम हाथ मलते रह रहे हैं। आवाम की यानी गरीब आदमी का रहना भी मुश्किल हो गया। जो गांव देहात हैं उनका कम से कम खाना पीना, आटा चीनी चावल उन्होंने घर में डाले हुए हैं, उनको भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो शहरी इलाकों के लोग हैं वो पिसके हैं। तो खुदारा इस सिलसिले में कोई होश के नाखून लेने चाहिए। उस ज़माने में खान साहब के दौर में 4 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो इनको चीखें निकल आती थी। 16 पैसे डॉलर बढ़ता था तो चीखें निकल आती थी। अब डॉलर 22 से 25 रुपये जंप करता है, 22 से 25 रुपये अपना पेट्रोल जंप करता है। किसी के अरबाब इख्तियार को कोई इसके बारे में ये नहीं है कि भाई आवाम का कुछ सोच। भाई साहब, अब तो पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। कभी पेट्रोल इतना महंगा नहीं। कि जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज़ भी महंगी होगी आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यानी दूर की बात करें, आप खाना लेते हैं, डबल रोटी लेना जाते हैं या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। वो कैसे आप मीट करेंगे? मतलब कि आप ये पेट्रोल के साथ तमाम चीज़ें, पावर सेक्टर आपने बढ़ा दिया है, सुई गैस आपने बढ़ा दी है, बिजली आपने बढ़ा दी है, तो ये कैसे पूरे होंगे? ये नहीं होंगे। फिर वो ये या फिर वारदातें होंगी। फिर वो जी लॉ एंड ऑर्डर का पोजीशन तो पहले होता है। जब किसी इंसान के शेर का भी पेट भरा होता है ना, वो शिकार नहीं करता। भूखा पेट जो है ना, भूखा जो पेट है वो दूसरा जराइम की मादगा बनती है। तो ये खराब खुदारा इनको खोज के नाम लेने चाहिए। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। क्या कहेंगे भाई साहब? हाथ ही जोड़ रहे हैं इस गवर्नमेंट के आगे, और क्या कहना है। डार आ रहा है, डार ने तो कर दिया। डार साहब को तो खास तौर पे लाया गया था करने के लिए लाया गया डार साहब को। हाँ जी, मुल्क का बताएं ना आप क्या हो रहा है। गरीब आदमी के मुंह से रोटी भी छीन ली गई है। आगे क्या होगा? इनको वोट किसी ने नहीं देना अब। हाँ जी, हम लोग खुद सही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हम लोग बाहर सड़कों पे निकलें, कोई एहतजाज करें तो फिर कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होना। अवाम को छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने एहतजाज के लिए। बस रोटी कमा लो और शाम को पूरी हो जाती, फिर सुबह जाके अपने काम धंधे में लग जाते। जो कमाते हैं वो शाम को ख़त्म हो जाता है। ये हाल हो गया अवाम का। हमारे साथ ही पढ़ते थे ये लोग। छोड़ें सारी बातें, मियाँ साहब के साथ क्या करें। मियाँ साहब को चाहिए कि अवाम का, गरीब अवाम का सोचें। उनकी मेहरबानी है, गरीब अवाम का सोचें बस। आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है, बच्चों को दूध देख ले कहाँ चले गए हैं। इंतहा कर दी है इन्होंने। मेहरबानी। अवामी राय। नाज़रीन, ये हमारे वो भाई हैं जिनके सरों पर घरों की पूरी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। पेट्रोल ख़त्म हो गया? महंगाई इतनी है, क्या करें। कहाँ से आप बाइक को घसीट के ला रहे हैं? ये करीब से ला। पेट्रोल और महंगा? पेट्रोल बहुत ऊपर जा रहा है। हमारी हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, क्या करेगी हमारे साथ, ये कोई पता नहीं, समझ नहीं आ रही। मुसलसल यही सुन रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल वक्त है, गुजार ले, यही सुनते आ रहे हैं हम। कोई मुश्किल वक्त नहीं है, ये सब खुद कर रहे हैं। ये चाह रहे कि जो वाम है ये मर ही जाए।
लेकिन सीधे तरह मैं तो कह रहा मारे, ये ऐसे मारने का फ़ायदा तो कोई नहीं। क्या करते भाई? मैं मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते? प्राइवेट, सरकारी? सरकारी में हम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी में तनख्वाहें तो उतनी है ना, महंगाई ऊपर जा रही है। जहाँ तक तनख्वाहें भी उस हिसाब से करें जो आम है, वो भी जो दिहाड़ीदार में फिर तो नहीं है, लेकिन वो उधर की उधरी है। महंगाई होती है तो इनको लगता है अगर तनख्वाहें बढ़ जाएंगी तो फिर असर कम होगा, और वाकई ये हकीकत है कि अगर महंगाई होती है, आपकी कुव्वत ख़रीद बढ़ जाए तो महंगाई आपको उतना मुतासिर नहीं करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पेट्रोल महंगा, बच्चों को पालना पढ़ाना कितना आसान कितना मुश्किल? क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? मुश्किल आसान कौन सी चीज़ है? सब कुछ मुश्किल ही है, आसान तो कुछ भी नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने अवाम का बुरकस निकाल दिया है। अभी रात को खुशखबरी मिली है, सुबह देखा है, और अभी 15 दिन पहले ही तो 35 रुपए की खुशखबरी मिली थी, अब 22-20 की खुशखबरी फिर मिल गई। ये जो जब तक ये मुसल्लत है ना हम पे, तो हमारा यही हाल रहेगा। जब तक अवाम बाहर नहीं ना निकलेगी, इनसे हमारी जान नहीं छूट सकती। इसका एक ही हल है कि अवाम बाहर आए। ये हुकूमत ऐसे जान नहीं छोड़ेगी हमारी। इनको हम ये वो दौर आ गया है कि जब हुक्मरानों को डालना पड़ेगा। घर चलाने कितने आसान हमारे स्पेशली मर्द भाइयों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में मर्द लोग कमाते हैं, पूरा पूरा घर संभालते हैं। घर जो चलाना है वो तो नामुमकिन हो चुका है इस वक्त। अगर एक घर में 3 फर्द रहते हैं, अगर वो तीनों कमाएं तो फिर भी पूरा नहीं होगा। ये तो हमारे लिए कह लें भी जैसे तुर्की में आया है ज़लज़ला, तो ये उससे कम नहीं है। यहाँ पे ज़लज़ला, ये अज़ाब हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। और अल्लाह इनको हिदायत दे हुक्मरानों को, ताकि कुछ हमारे लिए सोचे, कुछ आवाम के लिए सोचे, अपने लिए कम सोचे। कितनी बड़ी काबीना है उनकी, पता है आपको? 85 लोगों की काबीना बनाई हुई है, और वो दुनिया से हमारे पैसे खा रहे हैं। काबीना काम कैसा कर रही है? काबीना बढ़ती जा रही है काम। अरे मैडम, मामन खसूसी हैं, उनका काम ही प्रोटोकॉल लेना है। वो सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए आए हुए हैं। 85 बंदे प्रोटोकॉल के लिए तनख्वाहें ले रहे हैं, और हमसे तो हाँ चलें ठीक है, थैंक यू। अवामी राय आपके सामने है। पेट्रोलियम मसनूआत, क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है। क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? मेरी यहाँ पे छोटी सी एक दुकान है। दुकान है, काम अपना कारोबार है। कैसे हैं आजकल हालात कारोबार? हालात ऐसे हैं कि अभी आज 16 तारीख हो गई है, अभी तक मैंने रेंट नहीं दे सका हूँ दुकान का। और दुकान का या घर का? घर का भी है और दुकान का भी, दोनों रेंट पे हैं। अभी ये हालात है कि अभी दुकान का रेंट भी नहीं दे सकता मैं, तो बस ऐसे ही हालात हैं, क्या करें। अभी ये 100 का कितना पेट्रोल आ जाएगा, एक यहाँ पे थोड़ा सा ही चक्कर लगेगा तो ये ख़त्म है। पता है, महंगाई हो जितनी चाहे मर्जी हो, कमाने के ज़राए भी होने चाहिए, ज़राए भी होने चाहिए, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई बढ़े और अगर आमदन बढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही बात है और यही हकीकत है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों का मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक और मुझे शहरी मिले हैं और मैं देख रही हूँ कि ये इनकी बाइक है, ये इनका घर है, ये इनकी दुकान है, कारोबार है, क्या है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस ठीक है, जेड़ा वक्त पास हो जाए वही चंगा, अल्लाह ताला। हाँ जी, सब अच्छा है, हालात अच्छे हैं? हालात अच्छे, ऐसे पाकिस्तान में हालात अच्छे होने ही नहीं है। जेड़ा भी आवे तो कहता फलाना खा गया तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह ही लौट के बाहर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। बस इस तरह ये निज़ाम पाकिस्तान ऐसे ही चलता जाएगा। आप आना किसी को लगा देते हैं, वो खा गया, वो खा गया, खा आप जाते हैं बस। वो तो कहते हैं कि हर कोई कह रहा है हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बेहतरी कर रहे हैं, हम आवाम के खैर खाएं, हम भला चाह रहे हैं। हाँ, भट्टो साहब आए सन, रोटी कपड़ा मकान देने लगे सन, लेकिन वो भी
करके चले गए न। वो बड़ा अरसा रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन किसी को नहीं मिला। आज तक ये सब झूठ पे ही गुजारा होता जा रहा है। बस इसी तरह जेडे अगू आवन थे वो भी झूठ मार के गुजारा करी जान, अवाम ऐसे ही चलती जाएगी बस। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये किताबें हैं, शॉपर हैं, पीछे भी ये क्या दुकान है आपकी? ये रद्दी वगैरह होटलों के वास्ते ना, कोई खाते वगैरह बनाने, डायरियाँ वगैरह बेचता हूँ। हाँ, किताबें शोभा मेरा तो किताबों का माल रोड से लाई दा इतवार दे इतवार, लेकिन थोड़ा बहुता रख लीदा कोई खाते वगैरह बनाने। लोग खरीद लेते हैं। काम कैसा है आप? बस गुजारा अगे भी रोंदे रहे, हूँ भी रो रो के गुजारा कर। किताबें लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं किताबें? जो पढ़ने वाले वो खरीदते हैं, लेकिन 80% काम खत्म हो गया। हूँ मोबाइल आ गए हर शहर। हूँ कोरस दी किताबां विकदियां ने, लेकिन जर्नल किताबां का काम जो है ना ये खत्म हो गया। कोई 80% खत्म हो गया। हूँ तो बस मोबाइल पे ही है। मैंने शुरू में बाज़ार हुस्न में नगमात की किताबें बेचता था, वो बिकते ही, वो छपनी बंद हो गई। लेकिन चाचा पहले खुशहाली थी, हालात ठीक थे या यही? अच्छा सर, पहले बहुत जर्नल ज़्यादा का दौर अच्छा था। वो 11 साल दौर से 1 रुपये की चाय उन्हें बिकाई है, और वो अच्छा दौर था। बाकी हर 6 महीने बाद महंगाई नूं पहिए लगते गए तो चलता उन्हें 11 साल दौर से एक चीज़ 1 रुपये की चाय भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है भाई साहब, काम कैसा है आजकल? काम मैडम जी बहुत स्लो हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम रात को दिहाड़ी नहीं इकट्ठी हो रही, हम दिहाड़ी दें कि घर का खर्चा चलाएं, कैसे काम करें। 2-2.5-300 रुपये पेट्रोल हो गया, सवारी पैसे नहीं खर्ची, सारी दिहाड़ी खाली लगे फिरते हम। रात को कैसे खर्चा पूरा करें? किराए का बका, किराए ले पूरा हो रहे, बिल ही पूरे हो रहे। तो आपको क्या बताए, बच्चों की फीसें दे के किराया दे, घर का खर्चा चलाए, कैसे काम करे। मेरा बच्चा बीमार है, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे बीर जी। तो हुकूमत से अपील है कि इतनी महंगाई ना करे, गरीब बंदे जड़े ना मर रहे हैं। अब जीना आसान है, मरना औखा है। जिसने मरना है उसके पास लाख रुपया पीछे छोड़ के जाए कफन दफन के लिए, फिर उसका घर का निज़ाम चलेगा। ऐसे तो उसको कब्र भी नहीं नसीब नहीं होनी जो इन्होंने हाल कर दिया मुल्क का। इतनी महंगाई करनी थी तो इमरान खान को रहने देते। शहबाज शरीफ साहब ने उनको उतार के खुद महंगाई कर दी। सस्ते दौर का कह रहे थे, तो सस्ता दौर कौन सा सस्ता दौर आया है। घर के चूल्हे ठंडे हो गए, गैस डलवाएं कि पेट्रोल डलवाएं, क्या करें। घर का निज़ाम नहीं चल रहा मिर्ज जी। कितने लोगों की जिम्मेदारी भाई पर? कितने लोगों का घर है जिसको आप चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं? मेरे 4 बच्चे हैं मिर्ज जी, किराए का मकान है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अफोर्ड नहीं हो रहा। कितना का कर्जा उठा के काम करे, कर्जा उठा के मर गए हैं। लेने देने वाले गिरेवन पकड़ रहे हैं, खाली चला के शाम को खर्चा नहीं पूरा हो रहा। लेने देने वाले संगी पर नो रख रहे हैं, कर्जे इन्होंने उठाए हैं, बोझ वहाँ पर डाल रहे हैं। ये दूसरे भाई हैं आज के प्रोग्राम में जो आंसू रो रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं सिर्फ हालात की तंगी की वजह से। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कैसा चल रहा है आजकल काम शाम? हाँ जी, काम कैसा है? काम बहुत इसलिए तंगी शंगी जी जा रहा है। काम किहड़ा भी काम ना अगले का भी पल्ला नहीं पूरा होने रहा। 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर हो गया। उत्थे चुआई भी करनी है, तो 600 का तेल इत्थे पै गया, तो 300 का पिछे पै गया। इकट्ठा कर लगे हैं 900 रुपये का, जे 2000 कमाया तो वो बचा ना अगले तो 1100 रुपया, 900 का तेल पै गया। तो यार 2 बंदे अं 550 रुपया सानू आया, तो की वो सानू बचया। इन्नी महंगाई तो 40 सालों से वेखी, जी महंगाई हुण हो गई है। जी चीज़ लैन चाहिए वो जी अज 20 रुपये महंगी हो गई है जी। घ्यो जो ना 70-80 रुपये के वो देने, अद्धा किलो 500 रुपये देईदा, तो अद्धा 1 किलो चीनी लीदी है, तो अद्धा किलो घ्यो लीदा, तो काम पूरा हो गया। भाई साहब आपने भी तो दूध की कीमत बढ़ा दी, महंगा कर। असी 150 रुपये भी किलो दईए ना, साढ़े फिर पैसे नहीं पूरे होंगे। खाले नहीं महंगी है, चोकर इन्ना महंगा, वंडा इन्ना महंगा,
ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੱਜਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੋਕੜ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। पानी कितना डालते हैं? ਪਾਣੀ ਇਹ ਜੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਲੀ ਦਾ, ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਚਾਹ ਨਾ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਚਾਹ ਨਾ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਉਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੂ ਗਾਲਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਊ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, इतनी अब हो गई है। ਇਤਨੀ ਅੱਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਈਦੇ ਉਹ ਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? क्यों महंगाई होती जा रही है, आपको क्या लगता है? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਉਹੀ ਕਰੀ ਕੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣਾ, 30 ਜਾਣਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਏ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। फिर भी हालात ठीक नहीं। ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਹੁਣ 1100 ਰੁਪਏ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ 1100 ਰੁਪਏ ਜੇ ਅਸੀਂ 2000 ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ 30,000 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਏਗਾ, 18,000 ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਉਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿ 12,000 ਜੋ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। बिल्ली पूरे नहीं होंगे भाई साहब, बिल्ली पूरे। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਫੀਸ, ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। खुशहाली थी तब, अच्छा था सब। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अब तो चिकन बाहर हो गया 600 से ऊपर कीमत। ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ 6000 ਦਾ ਵੀ ਮਣ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। अवामी राय आपके सामने है, और हर शख्स की ज़बान पे एक ही बात है कि इतनी महंगाई कभी नहीं देखी जितनी महंगाई अब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? हम वर्कशॉप हमारी ये टेबल टर्बाइन की। अच्छा, तो कैसा है आजकल कारोबार, काम शाम आपका? काम शाम बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है, और महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। यानी खाने पीने की भी अशिया इतनी महंगी हो गई हैं कि हम खरीद नहीं सकते। पेट्रोल ने कितनी तबाही मचा? पेट्रोल आपके सामने है कि हम दर पर दर फिर रहे हैं पेट्रोल। तो एक तो कारोबार नहीं है, ऊपर से पेट्रोल, और दूसरी अशिया इतनी महंगी कर दी। इस आगदार साहब कहते थे कि आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन्होंने भी आके हमारी कर तो रहे हैं, पेट्रोल महंगे से महंगा करते तो जा- महंगे से महंगा ये अब हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, 2 वक्त की रोटी खाना रोटी असर। खाना मजबूर हो गए, हम मजबूर हो गए। यानी कि एक सफ़ेद बोझ था ना, वो नॉर्मल तरीके से कोई खाना खा लेता था, वो भी खाना खाने से चला गया। क्या करें अब? ये हुकूमत को देखें क्या करें। हमारे यहाँ कोई ऐसा अल्लाह करे कि मसीहा आ जाए जो हमारी ये फरियाद सुन ले। और शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मेरा ऑयल का काम है। इसका काम? ऑयल का ऑयल का काम है। ऑयल महंगा, क्या हालात? दवाइयाँ तबाहियाँ, और हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं आप? खुश मैं इसलिए हो रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसी गवर्नमेंट को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो कि बिल्कुल भी जो है ना इस काम का अहल नहीं है बिल्कुल भी गवर्नमेंट करने के। तो जितनी को महंगाई अभी तो फ्यूलिंग पे मैं ये कहता हूँ कि अभी कोई महंगाई नहीं आ रही, अभी और आनी है। अगर ये मज़ीद गवर्नमेंट इसी तरह रही तो ये मज़ीद आएगी, क्योंकि अगर मोबाइल सेक्टर के ऊपर अगर हम आते हैं ना, मोबाइल सेक्टर पे आप देखें 200 से 250 रुपये पर लीटर का इंक्रीज़ है। तो पेट्रोल पे तो उस हिसाब से अभी तक मेरे ख्याल 70 रुपीज़ तक इंक्रीज़ आया है। 272 रुपये बहुत कीमत है भाई साहब पेट्रोल। वो तो है, वो तो है। ये मज़ीद ये कह रहे मुझे लगता है आप बहुत खुशहाल हैं, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं। अगर हम बात करें ना आम लोगों की या एक आम आदमी की, तो उसके लिए वो तो बेचारा पिस गया है। आप ये देखें कि जब ये स्पीडो स्टार्ट हुई थी इमरान खान के टाइम में, तो स्पीडो पे कोई रश नहीं था होता।
अब आम जो बाइक यूज़र है ना वो बसों में शिफ्ट हो गया है, उसकी पहुंच से बाहर हो गई है कि मैं यार अपने घर से बाइक बाहर निकालूं या मैं अपनी फैमिली को अपनी बाइक पे लेके जाऊं। वो वाइड करते हैं कि नहीं यार जितना ट्रैवल मिनिमम हो जाए उतना मिनिमम कर लो। हम लोगों की तो सिर्फ ये मजबूरी है कि जो है ना बाइक पे या हम लोगों ने गाड़ियाँ निकालनी अपनी, वरना अदरवाइज़ अगर हम ये कहें ना कि पर्सनली इसको एक्सेप्ट करना है तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। मुश्किल हो गया जी, एक्सेप्टेंस मुश्किल हो गई। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? हसन। हसन भाई क्या करते हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हैं। क्या देखते हैं अपना फ्यूचर? बस जो हालात हैं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं बस। अब इंस्टीट्यूट सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया इधर। पहले जितनी पॉकेट मनी मिलती थी उसमें बहुत मुश्किल से चलता था, इन्होंने और आगे इंक्रीज़ कर दिया। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कम है और मतलब उसकी कीमत हम पे तो टैक्सेस लग रहे हैं ना, IMF टैक्सेस, उनकी शराइत है, हम मान रहे हैं इसलिए इतना महंगा। देखें बात सुने, बात भला क्या है। अब हमारे जब अब तक हमने यहाँ पे मरना नहीं ना है, हम पे टैक्स लागू रहने हैं, क्योंकि जो पहले हुक्मरान थे वो इतना खा चुके हैं, उसकी हमें जो सज़ा है वो हमें आवाम को मिल रही है। मेरे ख्याल से आवाम भी एक तरफ से सुस्ती का शिकार है, जिस तरह श्रीलंका में हुआ है। आप देखेंगे कि जब मतलब वो डिफ़ॉल्ट हुआ है तो लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने एहतजाज वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं। लेकिन यहाँ पे आवाम, आपने सुना होगा जिस तरह की आवाम होती है उन पे हुक्मरान भी उस तरह के मुसरत कर दिए जाते हैं। क्या कहें? इंस्टीट्यूशन जाने के लिए पहले कितना खर्चा था, अब कितना बढ़ गया? पहले तो फिर भी कंफर्टेबल था, जिस तरह जैसे आप देखेंगे तो पिछली हुकूमत आई थी उन्होंने 150 रुपये से शुरू किया था। बहुत से लोग कहते हैं कि जो नून लीग ने 2018 में छोड़ा था वहाँ पे तो 110 रुपये पेट्रोल था। अगर वहाँ से देखेंगे तो इमरान खान ने, मेरे ख्याल से, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से इमरान खान ने बहुत कंट्रोल किया हुआ था 150 पे। लेकिन जब से ये न्यू हुकूमत आई है उन्होंने तो इंक्रीज़, मेरे ख्याल से ये 300 तक जाएगा, मुझे लग रहा है यहाँ से कम नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, बस हमने तो स्टडी करनी है। आमदन बढ़ रही है, उतना खर्चा बढ़ रहा है, कैसे घर वाले बच्चों के स्टडी के एक्सपेंसेस उठा रहे हैं? आगे ही बहुत एक्सपेंसेस होते हैं स्टडी के, ऊपर से ये आमदरफ्त के। मुझे तो घर वाले कह रहे थे अब लोकल जाएं, लोकल वालों ने भी कराया, जिस तरह जाहिर सी बात है वो भी तो पेट्रोल पे चलते हैं, उन्होंने भी पेट्रोल महंगा करना है जिस तरह महंगा यहाँ पे होना है, तो फिर उन्होंने भी रेंट्स वगैरह अपने रिक्शे वगैरह के उन्होंने भी इंक्रीज़ करने ही करने। तो बहुत मुश्किल हो रही है मैडम, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? बस शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या करते? मैं अपना काम है मेरा स्पेयर पार्ट। अच्छा है, ज़बरदस्त। हाँ जी, अल्लाह की पहले रहमत भाई मिले हैं जो हंस रहे हैं और बता रहे हैं काम अच्छा है। नहीं, अल्लाह की बड़ी रहमत है, शुक्र अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, जिस हाल में भी अल्लाह रखे। पेट्रोल महंगा, फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा फ़र्क आवाम को पड़ रहा है, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या कर सकते हैं, अब हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं, अब किसी को क्या कहें। कितना बोझ बढ़ेगा? बोझ ही आपके सामने ही है, कितना बोझ, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है आवाम के ऊपर। अवाम बस बर्दाश्त कर रही है, अल्लाह ताला बेहतर करे भाई, इंशाल्लाह ताला, हम तो ये दुआ कर रहे हैं। ठीक है जी। कुछ और लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? मैं प्रिंटिंग प्रेस की रिपेयरिंग का काम करता हूँ। बिजली तो आती नहीं है, कैसे काम करते हैं? वही पेट्रोल लेने आए हैं, अब क्या करें। जनरेटर चलेगा? जनरेटर चलेगा। खर्चा बढ़ जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जी। काम मुतासिर होगा या महंगा करके सब वैसा ही चलता रहे? नहीं जी, महंगा कहाँ पे करना है, अब मजबूरी है, क्या करें। जब को जब वजारत आला पे बिठा दिया जाए ना फिर कार्रवाई होती है। कल मिनी बजट इन्होंने पेश किया है, 170 अरब का बोझ है हमारे कंधों पे। अवाम पहले ही मजबूर है और इन्होंने मरी हुई अवाम को और एक दफ़ा कह के मर के दिखाओ। बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशानी है। कितनी आमदन, कितने खर्चे? खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आमदन थोड़ी है। हालात आसान होंगे आने वाले वक्त में, क्या देख रहे हैं? मुश्किल होंगे जैसा ये कर रहे हैं। अवाम को रिलीफ चाहिए था लेकिन इन्होंने बजट पेश करके बहुत ज़्यादा दबाव में लाकर अवाम के साथ आवाम को रिलीफ नहीं, मज़ीद तकलीफ मिल गई। तकलीफ मिल रही है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, लेकिन बहुत मुश्किल है। अवामी राय आपके सामने है, मज़ीद लोगों से भी हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। काम शाम बताइए कैसा है? काम शाम ठंडा मट्ठा ही है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। बाहर रोटी पता नहीं कैसे पूरी अल्लाह मियाँ कर रहा है उसकी। लोगों ने तो अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें घरों में पार्क कर दी, अब तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी काम नहीं अच्छा आपका? बिल्कुल ही नहीं बाजी, ये महंगाई की वजह करके, तेल की वजह करके
बिल्कुल डेड है काम। और घर कैसे चल रहे हैं? बस अल्लाह चला रहे हैं, हम क्या कर, हम कोशिश कर रहे हैं, वो मालिक चला रहे हैं घर। किसी का कोई मुकाबला नहीं है अल्लाह के सिवा। अल्लाह ही मदद कर रहे हैं हमारी लोगों की। अच्छा चाचा, पेट्रोल महंगा होगा तो कहाँ कहाँ असर होगा, क्या क्या महंगा होगा? सारा कुछ ही महंगा होगा, कोई शय नहीं सस्ती होगी, सब महंगा होगा। कौन सी शय सस्ती होगी? पाकिस्तान है, ये कहते हैं गरीब आदमी को मारते हैं था, जिसके 4 बच्चे हैं तो 1200 कमाता है, उसके साथ क्या बनेगा उसका? वो बच्चे पालेगा कि आटा चीनी घर लाएगा, क्या किराया देगा, क्या करेगा वो? फिर अपने आप को फांसी लगाएगा। ऐसे ही हो रहा है पाकिस्तान में, यही काम हो रहा है और कोई काम नहीं है। जिनके पास है ढेर ही है, जिनके पास नहीं है कुछ भी नहीं है। मायूसी इतनी बढ़ गई है और टेंशन सिर्फ एक है, खाना घरों का मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस शुक्र अल्लाह का। ठीक है, काम शाम कैसा? काम में बस जी मसाइयाँ जो होती हैं पूरी हो जाए तो। रोटी भी पूरी नहीं होती। कितने का पेट्रोल डलवाते हैं, कितना खर्चा, कितनी आमदन? आमदन पहले होती थी, अब तो तेल ही इतना महंगा है, वो पूरा ही नहीं होता। और किराया ज़्यादा मांगो तो सवारी लड़ती है, तो पूरा कैसे होगा? हमारे गार्ड भाई, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र है। ठीक है। घर कैसा, हालात कैसे? हालात ख़राब ही हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी हो गई है, मकान किराए का है, क्या करें, कहाँ से करें? हमारी कंपनी वाले हैं, तनख्वाह 30 हज़ार यहाँ से लेते हैं, हमारे 18,000 दे रहे हैं हमें, वो हमारे खून चूस रहे हैं। कंपनी वाले पूरी तनख्वाह नहीं देते हैं, तो क्या करें, कहाँ से कैसे गुजारें? तो भाई साहब 18,000 में घर कैसे, पेट्रोल महंगा? चलें, क्या करें फिर, रो पीट के गुजारा करते हैं, बच्चियाँ को करती हैं थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा बहुत गुजारा होता है, नहीं तो नहीं, बहुत मुश्किल वक्त है। पेट्रोल महंगा होने से कितना असर होगा, बजट कितना आउट होगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल महंगा होता है, दुकानदार चीज़ें बढ़ा देते हैं। अभी रात बढ़ा है तो सुबह चीज़ें बढ़ा दी उन्होंने, तो क्या करें वहाँ? कोई पूछने वाला है नहीं, हुकूमत के नुमाइंदे कोई आता ही नहीं है। दुकानदारों से पूछा जाए, किसी से पूछा जाए, कोई टीम फिरे कि क्यों महंगाई बढ़ा रहे हो? दुकानदार आप बढ़ाई जा रहे हैं महंगाई, क्या करें बंदा? पूछने वाला कोई नहीं है, हुकूमत है, बस ऐसा ही हो रहा है। ये भाग जाएंगे और क्या करेंगे, और इन्होंने क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। पेट्रोल और महंगा हो गया, क्या कर सकते हैं, मारे को मारी जा रहे हैं। और सवारी किराया नहीं देती, लड़ते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। और इन चाहिए कि कुछ हमारे बारे में सोचें। गरीब आदमी मर गया बेचारा, तो देखो हम अपना रक्षा नहीं ठीक कर सकते, पैसे ही नहीं होते, कितनी बुरी हालात है। बस रोटी के चक्कर में हर वक्त के। जी यही काम हो रहा है। क्या हाल भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। क्या सोचे जा रहे हैं आप? मैं रात को सोया हूँ, 272 हुआ पेट्रोल। बंदा गरीब बंदा क्या करे? आप रात को सो गए, 250 रुपये आप रेट छोड़ के सोए थे, ठीक है? सुबह उठे और 272। गरीब बंदा क्या करे? अब 200 रुपये का है, रात को ख़त्म हो जाना है घूमते घूमते। आज कम घूमे ना, अब घूमना फिरना थोड़ा कम कर दें। दुकान पे आना, दुकान से घर जाना, ये तो है ना काम के लिए। शाजमाल में रैश है, इधर आना तो रोजी रोटी के लिए आना तो है ना, बंदा क्या करे? आप क्या करते भाई? मैं ये फायर सेफ्टी का काम करता। सेफ्टी का काम करते हैं, फायर सेफ्टी का काम। फायर सेफ्टी। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि कितनी कमाई है, कितनी आमदन, कितने खर्चे? सिलेंडर था 7500 रुपये का, ये CO2 का, ये चून से लगे हुए हैं, वो हो गया 95 का, 9500 का हो गया है। गरीब बंदे की तनख्वाह सैलरी तो उतनी है, इन्होंने तो सारा कुछ काम कर देना, बढ़ा देना है। गरीब बंदे यही 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो क्या करे? 18,000 रुपये मैं किराया देता हूँ घर का, 18,000 रुपया। अब बताएं क्या करें? आप पे तो वाकई बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मैं क्या करूँ? मैं क्या तो दूर चले जाऊँ कहीं। कहाँ जाएंगे? बाहर जाके क्या लगने हैं? इतने सारे पैसे लगा के बाहर जाए और फिर पता नहीं है कि काम मिले या ना नहीं मिले, वो भी कहेंगे भाई समझ नहीं आ रही, क्या करना है अब। लेकिन जिन सबकी जिम्मेदारी आपके सर पे है, उनका क्या बनेगा? 3 भाई हैं हम,
किराए पे हमारी रह वो है नहीं है, अपना घर नहीं है। भाई यही अल्लाह से अपना घर हो, सुकून से रहे। ठीक है जी, हालात आपके सामने हैं, लोगों के किराए के घर हैं और लोग परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से अपने घरों को उन्होंने चलाना है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या हाल भाई साहब? ठीक ठाक अभी। ठीक है, काम कैसा? कोई काम नहीं है अभी, जो कमाते हैं 400-500 भी बचता था, अभी वो भी नहीं बच रहा है। ये पकड़े हैं मैंने पेट्रोल डलवा। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 272 रुपये का 1 लीटर। जी। कितना चलेगा रिक्शा 1 लीटर में? आपका तो काम ही ये हर वक्त पेट्रोल चाहिए। 20 किलोमीटर यही चलेगा, 20 किलोमीटर। और 1 लीटर में कितनी आमदन होगी? कभी आमदन अच्छी भी हो जाती है, कभी नहीं भी होती। अभी तो फ़िलहाल जो मार्केट में काम चल रहे हैं कोई आमदन नहीं है। ठीक है, गुजारा हो रहा था अभी, लेकिन वो भी नहीं है हिसाब था। पेट्रोल महंगा होने से कि क्या कुछ महंगा होगा, आपको क्या लगता है? हमारे साथ सवारी नहीं बैठती है, स्पीडों में सवारी बैठ जाती है, किराया नहीं देती है सवारी। ये मसला है, सवारी 1-2 सवारी बैठ भी जाए 400-500 बच जाए शाम को, बहुत निज़ाम ख़राब है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी और अवामी राय, अवामी गुस्सा आपके सामने है कि लोग इतने परेशान होकर रह गए हैं कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाती है तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है, चाहे वो दालें हों, चावल हों, आटा हो, हर चीज़, सब्ज़ी, फ्रूट, मेडिसिन्स, आपके कपड़े, जूते, यानी जो आपको ज़िंदा रहने के लिए जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, हर चीज़ पर असर पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बहुत बढ़ जाएगा, और ऐसा है भी। आमदन कम है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने